शिवम, मेरी समस्या इस बात से है कि जब आप इस तरह का एक वीडियो बनाते हैं, इसे लोगों तक पहुंचाते हैं, आप लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं और उस वीडियो में क्या कहा जा रहा है कि अगर कोर्ट का फैसला आया, हमारे खिलाफ आया, तब हम बताएंगे और तब हम विरोध करेंगे और देखेंगे, क्योंकि हमें वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। अब कोर्ट जो फैसला करेगा उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया आपने पहले ही तय कर दी। अब ये कोर्ट क्या कहेगा, कोर्ट सारे नियमों को पढ़कर, सारी दलीलों को सुनकर अपना फैसला दे रहा है, इसीलिए अब फिर मुलतवी किया गया है। लेकिन ये वीडियो अपने आप में देखिए किस तरह से भड़काने वाला है। मुझे लगता है फैक्ट्स को कैसे डिस्टॉर्ट कर दिया गया। शिवम, सुचारिता जी, इस देश में जब तक माइनॉरिटी अपीजमेंट चलता आ रहा था, सब बड़े शानदार शांति के साथ आराम से थे। 2014 के बाद से जब से सरकार बदली है, माइनॉरिटी अपीजमेंट बंद हो गया, तो चैन नहीं है इनको। पहले दिल्ली के दंगों में पूरा देश जला, सीएए में पूरे देश में दंगे के हालात बने, सब सिचुएशन खराब हुई। उसके बाद किसान आंदोलन में किस तरीके से खालिस्तान मूवमेंट आया और किस तरीके से हंगामा हुआ। आज ये नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। लोग कहते हैं कि ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो आपका मस्जिद में जूते पहन के नमाज करने जाना भी है। मतलब कहने का यह है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अधिकार के हिसाब से आपको मस्जिद में जूते पहनकर नमाज अदा करने से कोई नहीं रोकता। लेकिन क्या आप ऐसा करते हैं? क्या नहीं करते ना। हर एक पर्टिकुलर जगह का एक ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड को फॉलो करना ही है। कल हिंदू का बच्चा भगवाधारी ड्रेस पहनकर आएगा, मुसलमान का बच्चा एक हाफिज की ड्रेस पहनकर आएगा, सिख का बच्चा पादरी की ड्रेस पहनकर आएगा, एक सरदार का बच्चा पूरे कपड़े पहनकर आएगा, साथ में एक कटार भी लगाकर आएगा जो उनके पूरे परिवेश में आता है। कहां लेकर जा रहे हैं इस देश के एजुकेशन सिस्टम को? और आप, और अंत में मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। अमीना जी ने हिजाब पहना हुआ है तो वो बहुत इज्जतदार महिला है, और सुचारिता कुकरेती ने नहीं पहना है तो वो कम इज्जतदार है। अगर किसी एक महिला ने सर ढका हुआ है तो उसका सम्मान है, और अगर किसी ने जीन्स पहनी है तो उसका सम्मान नहीं है। अरे कौन सी दुनिया में जा रहे हैं भाई? अफगानिस्तान की महिलाओं से जाकर पूछिए, और अपना मुंह ढककर किस तरीके से उनके साथ अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से उनको सेक्स स्लेव बनाया जा रहा है। और कल मैंने शिवम पूरी एक बहस इस बात पर कर दी कि कैसे 12वीं की उस बच्ची को गर्दन काट देने की धमकी मिल रही है क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहना। वो टॉपर है लेकिन हिजाब नहीं पहना तो गर्दन काट देने की धमकियां मिल रही हैं उस लड़की को। किस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, इस हद तक जा सकती हैं चीजें। मैं अतीकुर रहमान साहब यही दिखा रही हूं कि इस हद तक जा सकती हैं चीजें, इस हद तक जा सकती है कि आप गर्दन काट देने की बात कर देते हैं। आप लोग ऐसा करके कट्टरपंथियों को और बढ़ावा देते हैं, कट्टरपंथियों को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद ये नहीं होगा कि हिजाब अधिकार है, इसके बाद ये होगा हिजाब ही पहनना है, हिजाब छोड़ ही नहीं सकते हैं। अतीकुर रहमान साहब। सुचारिता जी, आपने अच्छी खबर सुनाई कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आज एंड हुई इस बात के ऊपर कि कोर्ट इंडिविजुअल लिबर्टी को मद्देनजर रखकर अपने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करेगा। अभी कुछ लोगों ने बहुत अच्छी बातें की, बड़ा अच्छा अपना रुख रखा। यहां पर एक कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा सुचारिता जी। मैं कल तक के जो लोग इल्जाम दे रहे थे कि ये बुरखे वाली औरतों को मुस्लिम समाज बाहर निकलने नहीं देता है, बंद करके रखना चाहता है, इनको आजादी नहीं है, इनको खुल के बोलने का कोई राइट नहीं है, इनको अपने राइट्स को पूरी तरह से समाज में उजागर करने का राइट नहीं है, इनको दबोच के रखा जाता है। ये इल्जाम यहाँ पर फेल हो जाता है जब आप देखते हैं शाहीन बाग के मूवमेंट को। ऑफ कोर्स उसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं अगर आपको कुछ ऐसी अभद्दी उसमें चीज लगती है कि भाई नहीं ये नहीं होना चाहिए था, आप जरूर क्रिटिसाइज करिए। लेकिन कल आपने 2 दिन पहले पूरे भारत के अंदर जहां हिजाब को लेके प्रोटेस्ट देखी। मतलब आप वही वाली बात दोहरा रहे हैं ना कि भाई देखिए हिजाब पहनकर, बुर्का पहनकर ये तो बाइक भी चला रही है, हिजाब पहनकर ये हिजाबी प्रधानमंत्री भी बन जाएगी, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? कह रहे हैं कि मतलब महिला तरक्की करेगी लेकिन पर्दे में, महिला हवाई जहाज उड़ाएगी लेकिन पर्दे में, महिला बाइक चलाएगी लेकिन पर्दे में। आपको पर्दा चाहिए, आप उसे सर इतना पर्दा चाहिए तो आप लोग पहन सकते हैं पर्दा। पर्दा तो पर्दा है ना, एक दीवार चाहिए आपको महिला से, आप पहन लीजिए।